हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या महल। दिस इज अतुल वर्मा और आज के सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 9 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर आपको विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया क्या है, ध्यान से देखेंगे। जीईडी दिया है 126। और एक बात, ये जो लाइन है ना एबी और सीडी आपस में पैरेलल है। क्या है, आपस में पैरेलल है। और अगर लाइन आपस में पैरेलल है तो आपको दिखाई दे रहा होगा जीई, जो कि एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखते हुए हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया है जीईडी 126 दिखा है, ध्यान से देखिए यहाँ पे जीईडी यानी ये पूरा एंगल जो है 126 दिया है। और एक चीज दिया था इस क्वेश्चन में कि जो सीडी है, सॉरी ईएफ जो लाइन है, ईएफ जो लाइन है वो सीडी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि जो यहाँ पे एंगल बनेगा ना वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हमको तीन चीज फाइंड करना है, एजीई, जीईएफ और एफजीई फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले हम एजीई को फाइंड करते हैं। ध्यान देंगे एजीई कहां पर है, देखो एजीई यहां पर है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये आपस में क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल जो होगा और ट्रांसवर्सल में ये जो पूरा एंगल होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सबसे पहले जीईडी एंगल जीईडी इक्वल टू एंगल एजीई। ठीक है, एंगल एजीई। ऐसा क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो अंदर के जो एंगल होते हैं आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसमें लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखो जीईडी की 126 वैल्यू है ना, तो यानी कि एजीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल एजीई हो जाएगा हमारा 126 डिग्री। ये हमारा हो गया पहला आंसर। ठीक है, पहली वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमको निकालना है जीईएफ। ठीक है, क्या निकालना है, जीईएफ निकालना है। ठीक है, एंगल जीईएफ कहां पे, ध्यान से देखो यहां पर है तुम्हारा जीईएफ। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये एंगल हमको निकालना है। ठीक है, अब इस पूरे एंगल की वैल्यू कितनी है, कितनी है बताओ, 126 है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एंगल जीईएफ। ठीक है, एंगल जीईएफ प्लस और एंगल एफईडी, एंगल एफईडी यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कुल मिला के क्या बन रहा है, जीईडी। यानी कि जीईडी को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, जीईडी को ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो हो जाएगा जीईएफ प्लस एफईडी। ठीक है, तो ये मिला के हो गया तुम्हारा क्या, एंगल जीईएफ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अरे सॉरी जीईएफ नहीं जी, जीईडी ना, जीईडी। चलो जीईएफ तो फाइंड करना है। और एफईडी की वैल्यू कितनी है पता है ना, एफईडी की वैल्यू है 90 डिग्री। हम लिखोगे 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल, और जीईडी की पता ही है, जीईडी क्वेश्चन में दिया है 126, यहाँ लिखेंगे 126। 90 को ट्रांसफर करेंगे तो जीईएफ की वैल्यू हो जाएगी 126 माइनस 90, कितना बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे बचेगा 12 में से 9 कितना बचेगा, 3, 36 डिग्री। ठीक है, तो एंगल जीईएफ की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 36 डिग्री। ठीक है, तो ये तुम्हारा दूसरा आंसर हो गया। अब तीसरा आपको निकालना है क्या, एफ जीई कहां पर है, एफ, हाँ यहां पर एफ जीई, हमको ये वाला एंगल निकालना। ठीक है, अब देखो ऑनलाइन एबी लाइन पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कुल मिला कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, लीनियर पेयर से लिखेंगे यहाँ पे एजीई, एंगल एजीई प्लस और क्या, इसको हम लिख सकते हैं एफ जीई, एंगल एफ जीई इज इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखेंगे लीनियर पेयर, क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखो एजीई की वैल्यू हमको पता है ना, कितना निकाले थे 126, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 126 प्लस एफ जीई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ जीई इज इक्वल टू 180 माइनस 126, 10 में से 6 गया 4 बचेगा और 7 में से 2 गया 5 बचेगा, 54 डिग्री।
तो तुम्हारा एफ जी ई की वैल्यू आ गई 54 डिग्री। ये हो गया हमारा थर्ड आंसर, ठीक है। तो देखो ये ए जी ई हो गया 126, जी ई एफ हो गया 36 और एफ जी ई हो गया 54 डिग्री। आई होप ये वीडियो को सर से समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू सो मच।